रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल से होता है और किसी से नहीं। माँ, माटी, मानुष, 3 चमत्कारी शब्दों के साथ परिवर्तन का वादा। आज 13 साल बाद बंगाल की माँओं की सिसकी में, उनके आंसुओं में और उनकी आवाज़ों में एक और परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है। शर्त बस यही है कि बंगाल के मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिए, बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये आहट कानों से नहीं, दिल से सुननी पड़ेगी। कर्तव्य पथ पर चलने के वादे भर से काम नहीं चलेगा, उस पर वाकई चल कर दिखाना होगा। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। हम क्यों कह रहे हैं कि ट्रेनी डॉक्टर केस के बाद ममता को गहरी नींद से जागना होगा, ये समझने के लिए पहले इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। उसके बाद वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज ममता राज के सबसे बड़े समर्थक भी बगने झांकने को मजबूर हो जाएंगे। We want justice. नक्सल दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, ऐसे भाई दूर हटो। कोलकाता की सड़कों से न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर तक जो कुछ दिखता है, अगर ममता उसे बस एक घटना से उपजा त्वरित आक्रोश समझती हैं, तो उनसे उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल होने जा रही है। इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 2011 से बंगाल की सत्ता पर काबिज दीदी ने जब 2021 में अपने विरोधियों को धूल चटाई, तो लोगों को बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं हुआ। लेकिन इस बार 2024 के आम चुनाव में जब कई एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिलती दिखा रहे थे, जब कुछ राजनीतिक पंडितों ने लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को भारी भरकम नुकसान का मृत्युलेख लिख दिया था, तब ममता ने दिखाया कि क्यों वो बंगाल की निर्विवाद दीदी हैं। बंगाल को दीदी भी पसंद है और दादा भी, लेकिन दादागिरी सख्त नापसंद है। बंगाल की महिलाएं ममता की कोर वोटर रही हैं, फिर चाहे वो मिडिल क्लास की कोई घरेलू महिला हो या किसी कॉरपोरेट में ऊंचे ओहदे पर काम करने वाली महिला। ये महिलाएं अपनी दीदी के पीछे डट कर खड़ी हुई। लोकसभा की 42 में 29 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल करने वाली तृणमूल कांग्रेस की 11 महिलाएं चुनकर लोकसभा पहुंची और इन्हें यहां तक पहुंचाया बंगाल की महिलाओं ने। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज की दरिंदगी पर इन 11 महिलाओं की चुप्पी का शोर अब करोड़ों महिलाओं को चुभने लगा है। उन्हें अब ऐसे जघन्य आरोपों पर दीदी का पिछला रुख याद आने लगा है। यादाश्त पर छाया धुंधलका छटने लगा है। याद कीजिए, साल 2012 पार्क स्ट्रीट गैंगरेप केस। 5 फरवरी की रात कोलकाता के पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट के एक नाइट क्लब से निकली सुजैट को देर रात की वजह से कोई टैक्सी नहीं मिलती। तब 5 लड़के उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाते हैं और चलती गाड़ी में गन पॉइंट पर उसके साथ रेप करते हैं। ये 5 लड़के थे कादर खान, मोहम्मद अली, नासिर खान, रुमान खान और सुमित बजाज। जब सुजैट थाने पहुंचती है तो ड्यूटी इंस्पेक्टर हंसते हुए पूछता है कि रेप कैसे हुआ, पोज क्या था। आईपीएस दमयंती सेन के नेतृत्व में 18 फरवरी को ही पुलिस 5 में से 3 आरोपियों को दबोच लेती है। अली और कादर खान फरार हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दमयंती को कोई मेडल मिला होगा, शाबाशी मिली होगी। नहीं, उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग मिली। उन्हें बैरकपुर में डीआईजी ट्रेनिंग बनाकर ट्रांसफर कर दिया गया। और अब सबसे चौंका देने वाला तथ्य, एक्ट्रेस नुसरत जहां पर आरोप लगा कि जब पुलिस फरार कादर खान को पूरे बंगाल में ढूंढ रही थी, तब उसे नुसरत ने पनाह दी। ये वही नुसरत जहां है जो 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर बशीरहाट सीट से संसद पहुंची। कहा तो यह भी गया कि वो कादर खान से प्यार करती थी। प्यार करना किसी का निजी मामला हो सकता है, लेकिन अपराधी को पनाह देना भी एक अपराध है। लेकिन इससे शायद ममता को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 7 साल बाद 2019 में नुसरत को न सिर्फ टिकट दिया, बल्कि स्टार फेस के तौर पर वो टीएमसी के लिए सैकड़ों रैलियों में प्रचार करती नजर आई। आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जघन्यता के बाद एक एक कर वो सारी घटनाएं बंगाल की महिलाओं के मस्तिष्क में
कौंध रही हैं। उन्हें यह भी याद आ गया है कि पार्क स्ट्रीट गैंग रेप के बाद किस तरह ममता ने इसे सजानो गोचानो करार दिया, यानी इसे एक सजाई घटना मतलब बना बनाया नाटक करार देने की कोशिश की थी। 2013 में 24 परगना के कमुदनी गांव में एक कॉलेज छात्रा के साथ बर्बरता से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। कई जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन से बौखलाई ममता ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि क्या बंगाल में सभी महिलाओं के साथ रेप हो रहा है? वो यही नहीं रुकी, पीड़ित परिवार और दूसरे पीड़ितों के जख्मों को कुरेदते हुए ममता ने यह तक कह दिया, वे हर बात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं, अब वे मुझे बलात्कार की घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जैसे मैं ही हूं जो रेप कराने के लिए जाती हूं। वो तो जब पूरा बंगाल सुलग उठा, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, बुद्धिजीवियों और अखबारों ने मुद्दे को उठाया, तब जाकर ममता की पुलिस हरकत में आई। इन घटनाओं को जब आरजी मेडिकल कॉलेज की दरिंदगी के बरक्स रखकर देखें तो ममता कमोबेश जल्दी हरकत में आती दिखती हैं। अपराध का मुख्य आरोपी को पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन फिर हमारा ध्यान जाता है पर्दे के पीछे चल रहे खेल पर। कैसे कॉलेज के प्रिंसिपल को इस्तीफे के बाद बड़ी आसानी से दूसरे कॉलेज में कुर्सी दे दी जाती है, जहां उसे सस्पेंड कर जांच का हिस्सा बनना चाहिए था, उसे महज ट्रांसफर करने के पीछे कौन सी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं? या आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ ऐसे राज हैं जो सामने आ गए तो राजनीतिक बवंडर में सत्ताधारी पार्टी भी तिनकों की तरह बिखर जाएगी। 2001 के इस आर्टिकल को देखिए। आरोप लगे कि इसी मेडिकल कॉलेज में एक पॉर्न रिंग चलता है जो एक 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट सौमित्र विश्वास की मौत की वजह बना। 2003 में हॉस्पिटल के भीतर ही एक स्टाफ ने खुदकुशी कर ली। 2020 में 25 साल की जूनियर डॉक्टर पालोमी साहा ने हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। क्या इन सभी घटनाओं में कुछ ऐसे तार, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनकी जानकारी प्रिंसिपल के पास है? क्या उन्हें इसलिए बचाया जा रहा है ताकि ये सारे राज अस्पताल के भीतर ही दफन रहें? ये सिर्फ हमारे सवाल नहीं हैं, ये प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों डॉक्टर्स और लाखों महिलाओं के सवाल हैं। लेकिन तृणमूल शासन के इन कलंकित अध्यायों के बावजूद ममता की करीबी महुआ मोइत्रा का दावा है कि बंगाल महिला सुरक्षा में नंबर 1 है। यकीन करें ना करें, सुन तो लीजिए ही। We are with women. We are number 1 in the country for the safety of women. Bengal remains a safe place. जन आक्रोश ने घर में दुबके लोगों को घर के ही किसी कोने से अपनी चुप्पी तोड़ने को मजबूर किया है। मजबूरी की वजह है बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता के पास अपनी महिला वोटर्स के साथ पुराने रिश्ते की गर्माहट को बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है। 2011 से दीदी के साथ सुख में दुख में खड़ी होने वाली महिलाओं ने परिवर्तन के नाम पर यह नहीं चाहा कि एक महिला मुख्यमंत्री की राजनीतिक आकांक्षाएं उसकी संवेदनाओं से मीलों आगे निकल जाएंगी। ममता चाहकर भी बंगाल में इस समय चल रहे प्रदर्शन को राजनीतिक रंग नहीं दे सकती, क्योंकि सच पूछिए तो इन महिलाओं के स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन में कोई राजनीतिक दल शामिल भी नहीं है। ये ममता भी जानती हैं और इसकी छटपटाहट उनके छिटपुट पब्लिक अपीयरेंस में दिख रही है। बंगाल में अगली राजनीतिक लड़ाई ममता बनाम ममता ही होनी है, क्योंकि बंगाल तो अपना मानस बनाता दिख रहा है। उसे वो ममता चाहिए जो दीदी बनकर जख्मों पर मरहम लगाए, वो नहीं जो सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू की सुई को देखने में व्यस्त होकर अपनी जनता को ही बुला दे। क्या ये ममता की सबसे बड़ी चुनौती है और क्या वो इससे बेदाग निकल पाएंगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कर्तव्य पथ के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।